पहला नंबर सवाल है कि अंडाणु निषेचित होता है। अंडाणु निषेचित कहाँ होता है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में तड़का लगाएगा। तो चलते हैं अगले नंबर सवाल की, क्योंकि एग्जाम में 100% यहीं से पूछा जाएगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलते हैं अब क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर सवाल है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, तो जनित्र कहते हैं। क्या कहते हैं, जनित्र कहते हैं। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। ये एकदम सभी VVI ऑब्जेक्टिव है जो हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को आप लोग मिस मत कीजिएगा, क्योंकि सभी क्वेश्चन को जल्दी से याद कर लेंगे। तो चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल की ऊर्जा का ऐसा मात्रक होता है। ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो जूल होता है। क्या होता है, जूल होता है। करेक्ट आंसर भी ये सभी द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो आप लोग सभी क्वेश्चन को जल्दी से याद कर लेंगे, एग्जाम में 2025 में यही पूछे जाएंगे। तो सभी क्वेश्चन याद होना चाहिए। सभी सिलेक्टेड मार्क सभी एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगला ना सवाल कि निम्न में से किसका अर्थ जल होता है। किसका अर्थ जल होता है, तो हाइड्रो होता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। याद रखेंगे किसका अर्थ जल होता है, तो हाइड्रो का होता है। अगला सवाल कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। क्या होता है, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, याद रखिएगा। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है निर्वात का चाल। अगला सवाल है कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है, तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। ये सभी द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसमें ट्रिपल स्टार, क्योंकि हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सभी क्वेश्चन जल्दी से याद कर लेंगे। अगला सवाल है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, तो कितनी होती है, 2 होती है। याद रखिएगा। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अगला सवाल है कि ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध होता है। चालक का प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होता है, तो क्या होता है, बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। प्रतिरोध का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। याद रखेंगे। अगला सवाल है कि साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की क्रिया, किस प्रकार की क्रिया, तो उष्मा छेपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उष्मा छेपी हो जाएगा। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगला सवाल है कि उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, जिसमें क्या होता है, तो ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन का वियोग होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। तो प्रयोग सभी हो जाएगा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। याद रखेंगे, सब VVI ऑब्जेक्टिव है। अगला सवाल है कि विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। इलेक्ट्रॉन मुक्त किस पर होता है, तो एनोड पर होता है। किस पे, एनोड पर होता है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अगला सवाल है कि सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन होता है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन होता है, तो सोडियम होता है। कौन होता है, सोडियम होता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल है कि एल्डिहाइड श्रेणी के सदस्यों का क्रियाशील समूह होता है। क्रियाशील समूह कौन होता है, एल्डिहाइड का क्या होता है, तो सिंगल बॉन्ड CH होगा। सिंगल बॉन्ड CH होगा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल है कि एल्काइन श्रेणी के सदस्यों का समान सूत्र क्या होता है। समान सूत्र क्या होता है, तो एल्काइन का क्या होता है, एल्काइन का CnH2n-2 हो जाएगा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल है कि 1 पिकोमीटर बराबर होता है। 1 पिकोमीटर बराबर क्या होता है, तो 10⁻⁻12 मीटर होता है। 10⁻⁻12 मीटर होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। याद रखिएगा, 1 पिकोमीटर बराबर क्या होता है, 10⁻⁻12 होता है। याद रखिएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में नर युग्मक कौन है। नर युग्मक पूछेगा तो क्या हो जाएगा, शुक्राणु होगा। याद रखिएगा, नर युग्मक क्या होता है, शुक्राणु होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछेगा मादा युग्मक क्या होता है, तो अंडाणु होता है। मादा युग्मक पूछे तो अंडाणु हो जाएगा। याद रखिएगा, ये दोनों एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट सवाल है। मादा युग्मक क्या होता है, मादा युग्मक क्या होता है, तो अंडाणु होता है। याद रखिएगा। अगला सवाल है कि जिबरेलिन है। जिबरेलिन क्या है, तो एक हार्मोन है। क्या है, तो एक हार्मोन होता है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अगला सवाल है कि पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है। पादप में फ्लोएम क्या करता है, तो जल का संवहन करता है। क्या करता है, जल का, सॉरी, फ्लोएम क्या करता है, फूड का संवहन करता है, भोजन का संवहन करता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगर पूछेगा कि जाइलम किसका उत्तरदायी होता है, तो जाइलम किसके लिए उत्तरदायी होता है, तो जल के लिए। जाइलम किसके लिए जाता है, तो जल के लिए।
उत्तरदायी होता है जल समाहन के लिए होता है। याद रखिएगा, दोनों एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल है कि पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण होता है? पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण होता है? तो एब्सिसिक एसिड के कारण होता है, एब्सिसिक अम्ल के कारण होता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। याद रखिएगा, ये द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग के लिए 3 स्टार मार देते हैं, याद रखिएगा। अगला सवाल है कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य मध्य खाली स्थान को कहते हैं, खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? बडिंग द्वारा जनन किसमें होता है? तो ईस्ट में होता है। किसमें होता है? ईस्ट में होता है। करेक्ट आंसर भी ईस्ट और हाइड्रा, याद रखिएगा। ईस्ट और हाइड्रा मुकुलन के लिए बेस्ट इंपोर्टेड एग्जाम्पल है, याद रखिएगा। ये दोनों में मुकुलन द्वारा जनन होता है, याद रखिएगा। इसके लिए 3 है, क्योंकि हर साल एग्जाम में पूछा गया। आप लोग देख लीजिएगा क्वेश्चन बैंक उठाकर, हर साल एग्जाम में पूछा गया। तो जितने भी क्वेश्चन कराएंगे वो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो सभी क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिएगा और दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।